का श्री सत्साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। अब आप ये पूछे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का क्या मतलब होता है। राष्ट्रीय मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं उसका कुछ प्रतीक होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम पता करते हैं ये हमारे ही देश का है। छोटा सा एग्जाम्पल, आप कोई मैच देख रहे होते हैं तो आप कैसे पता करते हैं कि कौन कौन सी टीम मैच खेल रही है? कैसे? उसके झंडे से। मतलब कि आपने भारत का झंडा देखा तो आपको लगा हाँ भारत खेल रहा है, वेस्ट इंडीज के झंडे से पता चला वेस्ट इंडीज खेल रहा है। इसी तरह बहुत से ऐसे प्रतीक है, ऐसे चिन्ह हैं जिससे हम कह सकते हैं ये हमारे ही राष्ट्र का है। एक और एग्जाम्पल कि आपको रुपीस दिया गया, डॉलर दिया गया, तो आप कैसे पता करेंगे? हाँ, रुपी हमारे भारत देश का है और डॉलर हमारे भारत देश में यूज नहीं किया जाता, उसको प्रयोग नहीं लाया जाता। तो प्रतीक क्या क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज और वहां की जो मुद्रा हुई, जो रुपीस हुई, वो हमारे प्रदेश का क्या हुआ? प्रतीक हुआ, चिन्ह हुआ। तो वही आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। उसको हम एक सरल निबंध के रूप में लिखेंगे। अभी आप सोचोगे एक कहानी होती है, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, ये निबंध क्या है? निबंध क्या होता है? हम किसी भी चीज के बारे में छोटे और सरल भाषा में लिखें, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दे। जो भी चीज हमें लिखनी है उसके बारे में छोटा और सरल भाषा में लोगों को बताएं। ठीक है, तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये है। कौन कौन से? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज को हम नेशनल फ्लैग भी कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया रंग, ऑरेंज कलर, सफेद रंग, व्हाइट कलर, हरा रंग, ग्रीन कलर। ठीक है, तो हमारे उसमें कौन कौन से 3 कलर हैं? केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। कोई भी चीज हम बनाते हैं ना तो उसके पीछे हमारा कुछ मकसद होता है, ऐसे ही कोई चीज नहीं बनाई जाती है। हर रंग का एक महत्व होता है। तो इस केसरिया रंग का क्या महत्व है? वो हमें त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग का क्या है? सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का, ये आप देख रहे हो ना, चक्र बना हुआ है, उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें कितनी तीलियां होती हैं? तीलियां मतलब जैसे से लकीरें खींची हुई हैं, उन्हें हम तीलियां बोलते हैं। वो तीलियां कितनी होती हैं? 24। 24 मतलब 24 तीलियां होती हैं। और तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। अब आप ये सोचोगे कि ये सब चीजें जो है, इसके बीच में जो अशोक चक्र है उसका क्या मतलब है? ये अशोक चक्र हमें क्या एहसास दिलाता है कि हमारे जो कर्तव्य है देश के प्रति, वो हमें 24 घंटे उनका ध्यान रखना चाहिए, हमें उनका नियम से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या हुआ? नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। उसके बीच में एक अशोक चक्र होता है। केसरिया रंग का मतलब होता है, केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का जो अशोक चक्र है वो हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। तिरंगा ध्वज क्या करता है? देश की आन और शान का प्रतीक है। अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ, अगर हम इस झंडे से बीच का अशोक चक्र हटा दें तो क्या ये हमारे देश का झंडा रह जाएगा? नहीं। हमारे देश के झंडे का, ऐसे हमारे देश के झंडे जैसे और भी देश में फ्लैग हैं जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग है, लेकिन उसके बीच में अशोक चक्र नहीं है। तो हमारे देश के जो झंडा है उसकी पहचान है कि बीच में अशोक चक्र होता है। ठीक है, ये हमारा पहला राष्ट्रीय चिन्ह हुआ, प्रतीक हुआ। अब दूसरा क्या होगा? राष्ट्रीय चिन्ह, ये है राष्ट्रीय चिन्ह। आपने इस कहीं देखा है? इसको याद है आपको ये चिन्ह कहीं पे? इसमें क्या है? शेर का मुंह है। शेर मतलब लायन का, देखो 3 मुंह है ना, और उसमें यहाँ पे इसमें भी अशोक चक्र बना हुआ है। इसमें भी क्या ये 2 चिन्ह बने हैं? कहीं पे देखा है? कुछ याद है? बिल्कुल सही। जब आप हमारी राष्ट्रीय मुद्रा उठाते हैं, कोई भी रुपीज उठाते हैं, उस रुपीज में इधर साइड में इसका एक चिन्ह बना होता है। ठीक है,
तो अभी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह में क्या 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 है, देखिए हम बताते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। इसमें देखिए 4 मुख है, एक ये फ्रंट में है, एक इसके बैक में है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। इसमें 4 मुख है। बीच में धर्म चक्र है, इसे बोलते हैं, ये धर्म चक्र है, अशोक चक्र भी है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। सांड को सरल भाषा में बैल बोलते हैं, उसे ऑक्स या बुल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर घोड़े का, घोड़ा तो सबको ही पता है ना, हॉर्स होता है, तो वो घोड़े का चित्र है। ये है सांड और ये है घोड़ा, ठीक है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या हुआ, सत्य की हमेशा जीत होती है। जब आप सच बोलेंगे तो हमेशा आपकी ही जीत होगी। थोड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन सच किसकी जीत किसकी होती है, हमेशा सत्य की होती है। तो अब ये हमारे 2 चिन्ह थे। पहला क्या था, राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा क्या हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह, चिन्ह इसे बोलते हैं, ठीक है। तीसरा कविता के रूप में, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर उनका नाम है। कविंद्र उनका नाम नहीं है, वो उनका टाइटल है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, उसी तरह उनका टाइटल क्या है, कविंद्र, और उनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रगान कब कब गाया जाता है, कभी राष्ट्रीय समारोह में गाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व में गाया जाता है, और सबसे ज्यादा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड मतलब 52 सेकंड्स, 1 मिनट भी पूरा नहीं होता, उसके पहले ही ये खत्म होता है। इसको गाने में केवल 52 सेकंड्स लगते हैं। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही हमें क्या करना चाहिए, खड़े होकर सम्मान देना ही हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। जब कभी भी राष्ट्रीय गान हो रहा हो, आप कहीं भी हो, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। उसको सम्मान देना ही हमारा कर्तव्य है, ठीक है। क्योंकि हमें अब कुछ कर्तव्य हमारे देश के प्रति भी हैं, तो जो हमारे लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं देश के लिए, उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अभी हमारे सामने जनगण मन आएगा, ये देखिए। लेकिन हम जनगण मन अभी नहीं, जब हमारा पाठ ये खत्म होगा तब हम जनगण मन के साथ खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जनगण मन है, ये हम बाद में पाठ के अंत में गाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। अभी हमने 3 चीजें पढ़ी। पहला था राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा था राष्ट्रीय चिन्ह, और तीसरा है राष्ट्रगान। चौथा क्या है, राष्ट्रीय प्राणी। अब हम कहेंगे हमारे राष्ट्रीय प्राणी को बनाने का क्या जरूरत है। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे जो भी प्राणी या कोई भी एनिमल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको हम राष्ट्रीय प्राणी के रूप में नॉमिनेट कर देते हैं, मतलब उसको पहचान बना देते हैं कि हमारे भारत देश की या किसी भी देश का पहचान है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा हुआ, नेशनल एनिमल। किसी ने इसको पहचाना, इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं बाघ। बाघ मतलब टाइगर। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ किसका प्रतीक है, बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। देखो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, टाइगर लायन में डिफरेंस पता है ना, टाइगर में ये इस तरह के स्ट्रिप्स बने होते हैं, ठीक है, और लायन में क्या होता है, स्ट्रिप्स नहीं होते। वो भी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उसमें स्ट्रिप्स नहीं है। तो इसको हमने क्या बोला, बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। इनके शरीर पे धारियां होती है। धारियां मतलब ये जो लाइनें देख रहे हो ना, ये धारियां होती हैं। और यह पशु कहाँ पाया जाता है, यह एनिमल कहाँ पाया जाता है, जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। राष्ट्रीय अभयारण्य कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे अभयारण्य मीन्स अभयारण्य मीन्स बिना भय के, जहाँ पे वो रह सके, जंगल वैसा जगह जहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं या टाइगर है, बाघ है, वो बिना किसी डर के रहे और विचरण करे, घूमे, उसे बोलते हैं अभयारण्य, ठीक है। तो हमारे देश में बहुत सारे अभयारण्य है। राष्ट्रीय अभयारण्य मतलब नेशनल सेंचुरीज मीन्स नेशनल पार्क। कुछ नाम याद है कुछ नेशनल पार्क्स के जो आसपास में हो, जैसे वेरी गुड, दुधवा नेशनल पार्क, और आसपास में एक और कौन सा, बंडीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व मतलब बंडीपुर में आप जाओगे, ऐसा नहीं कि आपको जाना अलाउ नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे बाघ
एलिफेंट्स और भी जानवर निर्भय होकर घूमते हैं, उन्हें डर नहीं है, वहाँ पे कोई उनको मार नहीं सकता, उन्हें कोई छू नहीं सकता, ठीक है। तो अभयारण्य का मतलब समझ में आया ना। जंगल तो पता ही है, जंगल बहुत घना जंगल जहाँ पे होता है वहीं पे पशु पक्षी रहते हैं। तो बाघ हमारे देश का चौथा कौन सा हुआ राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी कौन है, बाघ, जिसे हम टाइगर भी बोलते हैं। और बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पे धारियां होती हैं। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। ये तो हमने सिर्फ 2 ही आपको नेशनल सेंचुरीज के नाम बताए, आपके लिए और भी काम है, घर पे थोड़े और सारे सेंचुरीज के नाम को ढूंढ के पता करिएगा कि कौन कौन से और हैं हमारे देश में, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब हम दूसरे उस पे जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मतलब अभी आपने पढ़ा एनिमल्स के बारे में, अब हमारे देश का जो सबसे अच्छा पक्षी है मतलब बर्ड है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पक्षी कौन सा है, कुछ गेस कर सकते हैं? मोर। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीकॉक, पता है ना। और इसको क्यों बोलते हैं, अच्छा देखो ऐसे ही कितना सुंदर लग रहा है मोर, उसमें क्या है, सुंदर से उसके पंख निकले हुए हैं, उसके रंग बिरंगे पंख है, उसकी गर्दन कैसी है, नीली है, लंबी है, उसके सर पे थोड़ा सा मुकुट जैसा बना हुआ है, देखते ही उसको दिल खुश हो जाता है ना। और सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में ये मोर पाया जाता है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय पक्षी का नाम देते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके रंग बिरंगे पंख रंग बिरंगे होते हैं, गर्दन नीली तथा लंबी होती है। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। कभी किसी ने इसको नृत्य करते देखा है? वो क्या करता है, जो इसका ये पंख होता है ना, इसको पूरा ऐसे करके खोल देता है और खुलने के बाद बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। वो नृत्य करना होता है, उसको पर खोल के ही घूमना, उसको नृत्य करना बोलते हैं। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है, मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। वर्षा ऋतु मतलब वर्षा मतलब रेनी सीजन। क्यों रेनी सीजन में ही नाचता है, क्या और किसी में नहीं? इसीलिए प्रायः वर्ड यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी और उसमें नहीं नाचता है, उसमें भी नाचता है, लेकिन प्रायः ज्यादातर वर्षा ऋतु में नाचता है। क्योंकि वर्षा ऋतु में चारों तरफ बारिश हो रही होती है, बहुत सुंदर है। दूसरे ऋतु में नहीं नाचता, ऋतु मतलब सीजन, मौसम, उसमें भी नाचता है, लेकिन ज्यादातर अधिकतर वर्षा ऋतु में नाचता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, राष्ट्रीय पक्षी हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके रंग बिरंगे पंख होते हैं, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, गर्दन नीली तथा लंबी होती है। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है, जिसको आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनमोहक मतलब दिल को खुश करने वाला। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में ही नाचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, राष्ट्रीय पुष्प। अभी हमने नेशनल एनिमल पढ़ा, फिर हमने नेशनल बर्ड पढ़ा, अब हमारा नेशनल का जो एक और है वो है पुष्प। पुष्प मतलब फ्लावर, ठीक है। कौन सा फ्लावर है, इसको देख के कुछ लग रहा है कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही, इसे हम बोलते हैं लोटस, कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल कहाँ पाया जाता है, कभी किसी ने सोचा है? शहरों में तो बहुत कम दिखता है, लेकिन कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी में होती है। ये देखो, ये जो जड़ है, ये इसकी नीचे वाली, वो पानी के नीचे है। कमल का फूल हमेशा ऊपर की ओर है और ये कीचड़ में खिलता है, ठीक है। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। ये सभी चिन्ह, जो राष्ट्रीय पुष्प आपने बताया ना, इसकी जड़ें क्या है, पानी के नीचे हैं। कमल को सत्य और पवित्रता का प्रतीक क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कारण है। कमल को सत्य और पवित्रता का प्रतीक कहते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे कि कमल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ की एक बूंद भी कमल के पुष्प पे या उसके पत्र पे, मतलब यहाँ पे जो पत्ता होता है उस पे नहीं टिकती है, तो वैसे ही हमें भी अपने मन को एकदम पवित्र बना के रखना चाहिए। आसपास की किसी भी गंदी चीजों का असर या किसी भी गंदी बात का असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें भी अपने आप को कमल की तरह बनाना चाहिए। इसे इसीलिए राष्ट्रीय पुष्प कहा गया है। इसकी यही विशेषता है कि इस पे कुछ भी करिए, आप कितना भी कुछ डालिए, वो इस पे एकदम नहीं टिकता है। तो हमें अपना मन और अपने विचारों को इतना ही शुद्ध बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो हमने पढ़े, जितने भी आपने जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है,
और तीसरा राष्ट्रीय पशु है। और क्या पढ़ा? राष्ट्रीय पुष्प है। और क्या पढ़ा आपने? राष्ट्रीय चिन्ह। ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। हमें इनका सदैव सम्मान करना चाहिए और वैसे ही हमें अपने देश के प्रति उनके जो चिन्ह हैं, उनके जो प्रतीक हैं, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है। अभी आपने जो भी चैप्टर में पढ़ा उसमें कुछ कठिन शब्द आते हैं, जो आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता, उसके लिए हम आपको भी शब्दार्थ बताएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं अपने शब्दार्थ पे। शब्दार्थ मतलब स्वतंत्र। अभी आपने स्वतंत्र शब्द पढ़ा। स्वतंत्र मतलब आजाद। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1900। कड़ियां भी कहते हैं लकीरें। काड़ियां कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे से लकीरें खींची होती है वही होती है काड़ियां। काड़ियां हमें मतलब ये हमारे जो देश के प्रति संविधान है, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके साथ हमें जोड़ के रखती हैं। वो हमेशा याद दिलाती हैं कि हमें 24 घंटे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और अपने देश के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ध्यान से निभाना है। ठीक है। लकीरें जिन्हें सरल भाषा में बोलते हैं। कैसी भी हो सकती है लकीरें, सीधी भी, टेढ़ी भी, अच्छी भी, वैसी भी। उसमें ऐसे ही तो है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ठीक है ना। दूसरा है आन। आन मतलब आना ही नहीं, आन मतलब सम्मान, किसी का मान सम्मान करना। आन का मतलब होता है सम्मान। शान। शान मतलब वैभव। आपका कितना शान है, हमारे देश का कितना वैभव है, ये सब प्रतीक और चिन्हों से ही तो पता चलता है कि हमारे देश में कितना वैभव है। स्तंभ। स्तंभ अभी आपने कहाँ पढ़ा था? जो एक स्तंभ अशोक स्तंभ से लिया गया है वही स्तंभ। स्तंभ मतलब एक सीधा सा खंभा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला खंभा नहीं, वो स्तंभ। जो स्तंभ इसीलिए बोला गया है वो खंभे की तरह सीधा, लेकिन वो हमारे अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। सांड, जिसे बुल भी बोलते हैं और ऑक्स भी बोलते हैं। इसको सरल भाषा में बैल बोलते हैं। ठीक है। लास्ट में क्या पढ़ा था? सत्यमेव जयते। कहाँ पे लिखा था? वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा था, सत्यमेव जयते। उसका मतलब होता है सत्य की जीत होती है। पर्व। पर्व माने त्योहार। धुन। धुन माने ध्वनि। धारियां। धारियां कहाँ पड़ी थी? किसमें थी वो? टाइगर में। बिल्कुल। टाइगर में ऐसे ऐसे जो धारियां थी उनको भी देखो लकीरें बोला गया है, और यहाँ भी लकीरें बोला गया है। तो लकीरें मतलब लाइन किसी भी तरीके की हो। तो धारियां इसलिए बोली गई क्योंकि वो टाइगर पे थी, और यहाँ पे तीलियां हैं इसलिए उसको काड़ियों के रूप में बोला गया। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसे लकीरें और रेखाएं बोलते हैं। ठीक है। उद्यान, बगीचा, नृत्य, नाच, मनमोहक, आकर्षण। प्रायः मतलब अधिकतर। देखो मैंने बताया प्रायः मतलब अधिकतर। वर्षा ऋतु में क्या करता है? मोर नाचता है। प्रायः मतलब अधिकतर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं नाचता, और भी समय में नाचता है, लेकिन प्रायः मतलब अधिकतर वर्षा ऋतु में नाचता है, यानी कि रेनी सीजन में। ऋतु माने मौसम, पुष्प माने फूल। ठीक है। करेंगे। राजगान कहाँ पे है? चलिए बच्चों, ये हमारा राष्ट्रगान है और अब हम इसे शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप सभी खड़े हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।